आज चैत्र शुक्ल पूर्णिमा शनिवार 16 अप्रैल 2022 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो दृश्य आप देख रहे हैं यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर के बाहर नया बाजार के दृश्य हैं। यहीं से प्रभु श्री जी के दर्शन करने के लिए प्रवेश करने का मुख्य द्वार है, जहाँ पर महिलाओं एवं पुरुषों के लिए प्रवेश की अलग अलग व्यवस्था की गई है। संदर्भ यह है कि इन दिनों 4 दिवसीय अवकाश चल रहे हैं, जिसके चलते गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों से तथा स्थानीय निवासी प्रभु श्री जी के दर्शन करने के लिए उमड़ रहे हैं। यही कारण है कि पिछले 2 दिनों से नाथद्वारा में रौनक है और अभी भी वैष्णवों का तांता लगा हुआ है। हालांकि दूसरी तरफ मौसम के यह हाल है कि तापमान 40 डिग्री के आसपास ही बना हुआ है अधिकतम, और न्यूनतम तापमान भी 20 से 22 डिग्री के आसपास है। अतः प्रातःकालीन समय में तथा सायंकालीन समय में थोड़ी ठंडक रहती है, लेकिन दिन में तीखी गर्मी पड़ रही है। मौसम के हाल को देखते हुए प्रभु श्री जी के दर्शन करने आने वाले वैष्णवों के लिए बाजारों में तथा मंदिर परिसर में भी कई व्यवस्थाएं की गई हैं, जिनमें से छाया करना तथा शीतल जल की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया गया है। यहाँ तक कि प्रभु श्री जी के दर्शन करने के लिए जिन कतारों में खड़ा रहना पड़ता है, वहाँ पर भी जगह जगह शीतल जल की व्यवस्था की गई है, ताकि गर्मी एवं उमस के कारण किसी को परेशानी न हो। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं यह नया बाजार में स्थित प्याऊ है, जहाँ पर 12 महीने जल की व्यवस्था रहती है। इन दिनों गर्मी में विशेष तौर पर यहाँ मिट्टी के बर्तनों में, मिट्टी के मटकों में शीतल जल की व्यवस्था रहती है। वहीं श्रीनाथ जी मंदिर के परिसरों में भी इन दिनों शीतल जल की व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह नकारखाना द्वार के दृश्य हैं, जहाँ पर दर्शन करने के लिए प्रवेश करने हेतु कतारें लगी हुई हैं, लेकिन जल की व्यवस्था भी की गई है ताकि परेशानी न हो। इसके साथ ही तालपत्रियाँ बांधकर धूप से बचाव के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। बाजारों में भी यह व्यवस्थाएं की गई हैं, मंदिर परिसर में भी यह व्यवस्थाएं की गई हैं। आज पूर्णिमा है, यही कारण है कि पूर्णिमा के दर्शन करने वाले वैष्णवों के साथ इन 4 दिवसीय अवकाश के कारण वैष्णवों की संख्या और अधिक हो गई है। वहीं स्थानीय निवासी भी आज पूर्णिमा के कारण प्रभु श्री जी के दर्शन करने के लिए उमड़े हैं। मौसम विभाग की माने तो अभी थोड़े दिन और इसी प्रकार की गर्मी बनी रहने की पूरी संभावना है। अतः यदि आप श्री जी दर्शन को आ रहे हैं तो गर्मी से बचाव के उपाय करके निकलें। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं।
देखो देखो री नागर नट नरतत कालिंदी तट गोपीना के मध्यराज आज चैत्र शुक्ल पूर्णिमा शनिवार 16 अप्रैल 2022 है और प्रभु श्री जी को आज मुकुट कांचनी के श्रृंगार धराए जाते हैं। आज के दिन प्रभु को यह श्रृंगार नियम से धराए जाते हैं। इसके पीछे भावना यह है कि अश्विन शुक्ल पूर्णिमा, जिसे हम शरद पूर्णिमा भी कहते हैं, उस दिन से चैत्र शुक्ल पूर्णिमा अर्थात आज तक रास की 6 मास की रात्रि पूर्ण होने से आज रासोत्सव मनाया जाता है। अर्थात जो रास 6 माह पूर्व प्रारंभ हुआ था वह आज पूर्ण होता है। भावना यह है कि शरद पूर्णिमा के रास को देखने के लिए रात्रि भी थम गई थी और चांद भी थम गया था। आज चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को जब रास के 6 मास की रात्रि पूर्ण हो रही है, तब निशा अर्थात रात्रि को तथा चंद्रमा को भान हुआ कि यह रास की रात्रि पूर्ण हुई है। हमारी सनातन संस्कृति और पुष्टि सेवा प्रणालिका में रास का बहुत अधिक महत्व है और कई गूढ़ भाव हैं। तो रास के भाव से ही आज का यह श्रृंगार प्रभु श्री जी को धराया जाता है। हम सभी जानते हैं कि प्रभु को मुख्य रूप से 3 लीलाओं शरद रास, दान और गौचारण के भाव से ही यह मुकुट का श्रृंगार धराया जाता है। इसकी एक प्रणालिका भी है, जैसे कि जब भी मुकुट धराया जाता है वस्त्र में प्रभु को कांचनी ही धराई जाती है, और जब मुकुट धराया जाता है तब ठाड़े वस्त्र प्रभु के श्वेत रंग के ही होते हैं। और उस दिन प्रभु को विशेष रूप से भोग आरती में सूखे मेवे के टुकड़ों से मिश्रित मिश्री की कनी अरोगाई जाती है। इसी भावना से प्रभु श्री जी की आज की साज सज्जा में रास करती हुई गोपियों के चित्रांकन की सुंदर पिछवाई सजाई जाती है, जिसके दर्शन आप स्क्रीन पर कर पा रहे हैं। अन्य साज के तहत प्रभु के समक्ष गादी तकिया एवं चरण चौकी पधराए जाते हैं, जिनके ऊपर सफेद बिछावट की जाती है। 2 जड़ाऊ स्वर्ण के पड़गा जी भी पधराए जाते हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी व दूसरे पर झारी जी पधराई जाती है। सन्मुख में धरती पर दृष्टि धरी जाती है। श्री जी को आज धराए जाने वाले वस्त्रों के दर्शन करें तो आज गुलाबी मलमल के सभी वस्त्र धराए जाते हैं, जिनमें सूथन, कांचनी, रास पटका एवं श्याम मलमल की चोली धराई जाती है। और यह सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सजे हुए होते हैं। ठाड़े वस्त्र प्रभु को सफेद जामदानी के धराए जाते हैं। प्रभु को आज श्रृंगार एवं आभरण भी विशेष धराए जाते हैं, जिसमें वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांकला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण हीरा की प्रधानता वाले धराए जाते हैं। प्रभु के श्री मस्तक के श्रृंगार दर्शन करें तो आज प्रभु को हीरा का मुकुट एवं बाईं ओर शीशफूल धराया जाता है। श्री कर्ण के श्रृंगार में प्रभु को आज मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं। बाईं ओर हीरा की शिखा जी, जिसे चोटी जी भी कहते हैं, धराई जाती है। श्रीकंठ में आज विशेष रूप से कली, कस्तूरी एवं कमल माला धराई जाती है। श्री जी को फूल घर की सेवा के तहत आज गुंजा माला के साथ श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। प्रभु के श्री हस्त में पुष्प छड़ी, लहरिया के हीरा जड़ित वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों के दर्शन करें तो आज पैंजनिया, नूपुर व बिच्छियां आदि सभी हीरा की जड़ाऊ उत्सववत धराई जाती हैं।
तो खेल के साज के तहत प्रभु के समक्ष आज पट गुलाबी व गोटी नाचते मोर की पधराई जाती है। प्रभु को आरसी उत्सववत दिखाई जाती है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत प्रभु के श्रीकंठ के आभरण, मुकुट व टोपी बड़े किए जाते हैं। श्री मस्तक पर गुलाबी गोल पाग धराई जाती है और श्रीकंठ में छेड़ान के अर्थात छोटे श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री जी की राग सेवा के तहत आज मंगला में मोद विनोद आज घर नंद, राजभोग में ऐसी बंसी बाजी और नटवर नट निर्तत है। आरती में बन्यो मोर मुकुट नटवर वपु, शयन में निर्तत रास रंग रसिक रास में, मान के पद में माननी मनायो न मानत, और पोढ़वे के पद में पोढ़े हरि राधिका के गेह। कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जैसे कि मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है, तो नित्य नियमानुसार मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग में विविध सामग्रियों का प्रभु को भोग अरोगाया जाता है। उल्लेखनीय यह भी है कि कुछ पुष्टि मार्गीय वैष्णव हवेलियों में आज सायंकाल में शरद उत्सव मनाया जाता है और शरद पूर्णिमा को अरोगाई जाने वाली सामग्रियां भी अरोगाई जाती हैं, जबकि श्रीजी में ऐसा सेवाक्रम नहीं होता है। आप सभी को खूब खूब बधाइयाँ। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। रास विलास गहे कर पल्लव, एक एक भुज ग्रीवा मेली। रास विलास गहे कर पल्लव,
एक भुज ग्रीवाय मेली शरद विमल नभ चौंद विराजत शरद विमल नभ चौंद विराजत निरतक नौद किशोराय परमानंद प्रभु वदन सुधा निधि गोपी नयन चकोरा रास विलास गए कर पल्लव एक एक भुज ग्रीवा मेली एक एक भुज ग्रीवा मेली एक एक भुज ग्रीवा मेली रास विलास गए कर पल्लव एक एक भुज ग्रीवा मेली द्वै द्वै गोपी बिच बिच माधो द्वै द्वै गोपी बिच बिच माधो निर्तत संग सहेली निर्तत संग सहेली रास विलास गए कर पल्लव एक एक भुज एक एक भुज एक एक भुज ग्रीवा मेली। अद्भुत नट भेकधर यमुना तट श्याम सुंदर गुण निधान गे
श्याम सुंदर गुण निधान गिरिवरधर रास रंग नाचे रास रंग नाचे रास रंग नाचे अद्भुत नट हे गधरे यमुना तट श्याम सुंदर गुण निधान गिरिवरधर रास रंग नाचे अद्भुत नट हे गधर। अब प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के हालचाल देख लेते हैं। ओके रिलैक्स। लास्ट हम लोग करेंगे क्लैपिंग, दोनों हाथों को तालियां बजाएं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजू भाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।